हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। एंड साथ ही में अगस्त का जो महीना है वो तो एक अच्छा बुलिश वे में गुजरा था, क्योंकि जो हमारे अगस्त महीने का जो लो लगा था, क्योंकि उसी मंथ में हमने एक डिप भी देखा एंड उसके बाद एक बहुत अच्छी रिकवरी भी देखी, जो आपको इस विक, एक लंबी जो विक है वो कहानी आपको यहाँ पर समझाएगी। तो ये जो लंबी विक है ये बेसिकली दिखा रहा है कि मार्केट जो है हमारा निफ्टी का जो लो लगा था वो 23,893 तक गया था एंड आज की डेट पे वो 25,235 पर है। तो काफी बढ़िया रिकवरी हमें देखने को मिली। सितंबर का महीना कैसा रहेगा उसको लेके हम इस वीडियो में बात करेंगे। एंड उसके बाद अक्टूबर से तो वैसे ही फेस्टिव सीजन शुरू हो जाएगा, विच इज दिवाली एंड आपका नवरात्रि। यूजुअली वो जो महीना होता है वो मार्केट के लिए पॉजिटिव ही देखा गया है। अब अक्टूबर मोस्ट प्रोबेबली विल बी पॉजिटिव फॉर अस। अगस्त हैज बीन पॉजिटिव। व्हाट अबाउट सितंबर? तो सितंबर में तो पहले ही, मतलब पहला ही ट्रेडिंग सेशन का सत्यानाश करने के लिए हिंडनबर्ग ने फिर से एक ट्वीट किया, जो मैंने आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर किया है। तो बेसिकली उनका ये कहना है कि 11 अगस्त को उन्होंने जो एलिगेशंस लगाए थे ना सेबी के चेयरपर्सन माधवी बुच पे, कि इनका खुद का पर्सनल इन्वेस्टमेंट है इन एन ऑफशोर फंड, जो कि इन्वेस्टिगेशन का पार्ट था अदानी प्रोब के अगेंस्ट में, क्योंकि इन्होंने अदानी के अगेंस्ट में भी काफ़ी सारे एलिगेशंस लगाए थे। तो उनसे रिलेटेड कुछ ऑफशोर फंड में माधवी बुच के इन्वेस्टमेंट थे। अब इन्होंने बोला है कि भाई हमने तो ये चीज़ बोला ही बोला है। तो इसके जवाब में माधवी बुच ने बोला था कि मैंने सारी चीज़ें, अपनी सारी इन्वेस्टमेंट डिस्क्लोज कर दी थी एंड सारा रेक्यूजल्स हैव बीन डिलीजेंटली फॉलोड। तो मैंने सारी चीज़ों को फॉलो किया है, सारी चीज़ें मैंने डिस्क्लोज की है। अब हुआ ये है कि एज पर हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट, एज पर द आर्टिकल, सेबी का कहना है, सेबी के बोर्ड मेंबर्स का कहना है कि सेबी में किसी को भी इन इन्वेस्टमेंट्स के बारे में नहीं पता था। तो जो ये माधवी बुच कह रही हैं कि सबको पता था, ऐसा कुछ भी नहीं है। वी डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट दीज इन्वेस्टमेंट, इट ऑल केम एज अ सरप्राइज। फर्दर मोर बोर्ड मेंबर ने ये भी कंफर्म किया कि नॉट ओनली डिड बुच not recuse herself but she played a key role in the investigation। एक तो इन्होंने हमें कुछ डिस्क्लोज किया नहीं था, एंड प्लस इन्होंने अदानी प्रोब में एक इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन भी किया था, की रोल उन्होंने निभाया था, जो कि वायोलेशन है सेबीज के ओन रेगुलेशन के हिसाब से। जब आप किसी चीज में आप पर्सनली इन्वेस्टेड हो और उसी के अगेंस्ट में कुछ एलिगेशंस लगे हैं, तो आप जिसमें पर्सनली इन्वेस्टेड हो, आप कैसे ही उसके बिहाफ में आप कुछ प्रोब कर सकते हो या फिर आप कुछ की रोल निभा सकते हो, इन्वेस्टिगेट कर सकते हो। यू कैन नॉट डू इट बिकॉज उसमें आपका पर्सनल बेनिफिट है, तो आप डेफिनेटली उसके अगेंस्ट तो कुछ करोगे नहीं। तो यही यही चीज हमें देखने को मिल रहा है एज पर हिंडनबर्ग रिसर्च, कि सेबी के बोर्ड मेंबर्स खुद ही कह रहे हैं कि वी डिड नॉट नो ऑल दिस, ये वायोलेशन तो है। अब अगस्त 11 को सेबी के चेयर पर्सन माधवी बुच ने बोला था कि कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी वो रखेंगी, लेकिन एज पर 3 हफ्ते हो गए हैं, इन्होंने कुछ भी एड्रेस नहीं किया है एंड हैज बीन साइलेंट। तो ये जो चीजें हैं, ये सितंबर का सीरीज कल से शुरू होगा, मतलब कल है हमारा पहला ट्रेडिंग सेशन ऑफ सितंबर। पर ये जो इन्होंने लिख दिया है, तो फिर से इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट हम देख सकते हैं। ऑब्वियसली पहले की तरह नहीं होगा, जिस तरीके से अदानी पे इन्होंने जो बॉम्ब फोड़ा था और अदानी में एकदम क्रैश आ गया था, वैसा कुछ नहीं होगा। बट अगर ये चीज सही है, इट इज नॉट अबाउट हिंडनबर्ग हियर, इफ यू सी कि अभी ये एलिगेशंस नहीं लगा रहे। अब सेबी के बोर्ड मेंबर खुद ही ये चीज कह रहे हैं कि भाई हमें तो पता ही नहीं ये सब चीजें। माधवी बुच कह रही है कि डिस्क्लोज किया है, हमें तो कभी किसी ने कुछ डिस्क्लोज नहीं किया। तो ये इट इज अ कॉज ऑफ कंसर्न, इट इज अ सीरियस एलिगेशन। ये छोटे मोटे एलिगेशन नहीं है, इट इज अ सीरियस एलिगेशन। नाउ शी हैज टू like come clean about this, she has to give some statement कि हुआ क्या है क्या नहीं हुआ है। ठीक है, बिकॉज नाउ इट इज नॉट मतलब ये कोई मामूली बात नहीं है कि हम हिंडनबर्ग रिसर्च ने कुछ कह दिया तो हम कुछ इम्पैक्ट नहीं होगा। नहीं, अब तो सभी के बोर्ड मेंबर ही कह रहे हैं कि वी डिड नॉट नो, शी इज लाइंग। तो ये चीज अच्छी नहीं है मार्केट के लिए। अब मार्केट कैसा रिएक्ट करता है वो बात की बात है, पर द ओवरऑल सिनारियो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए काफी कंसर्निंग हो जाता है, क्योंकि ये लोग टॉप पर बैठे हुए हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ये काफी कंसर्निंग है, क्योंकि भाई हमारा जो रेगुलेटरी बॉडी है, अगर उसमें ही इतना छल कपट है, तो वेयर आर वी हेडिंग टूवर्ड्स? ये एक क्वेश्चन दिमाग में आता है कि हम फिर किस पे ट्रस्ट करें।
ग्लोबल मार्केट की अगर हम बात करें तो यूएस मार्केट बोल दें या फिर यूरोपियन मार्केट काफी अच्छे वे में क्लोजिंग हुई है उनकी 31 अगस्त की। अगर आप क्लोजिंग देखोगे तो डाउ जोन्स, एसएनपी, नैस्डैक सभी कुछ बुलिश क्लोज किया है, उन्होंने पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। और यूरोपियन मार्केट भी अगर आप देखोगे तो पॉजिटिव क्लोजिंग हुई है। हमारा खुद का निफ्टी भी अच्छा क्लोजिंग किया था, ऑल टाइम हाई भी बनाया था। अभी नेक्स्ट व्हाट वी नीड टू डू, देखिए पिछले महीने के ऊपर हमारी क्लोजिंग हुई है। पिछले महीने का जो क्लोजिंग हुआ था विच इज जुलाई की जो क्लोजिंग हुई थी, इट वाज एट 24,951। वी हैव क्लोज्ड एट 25,235। क्या ये टॉप बन गया है, उसको लेके भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। ये जो क्लोजिंग है 25,235 और जो हमारा हाई है 25,270, ये कहीं ना कहीं अब एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। अब कल यहाँ से रिवर्सल आएगा कि नहीं, वो हम एनालाइज करेंगे एंड देखेंगे कि क्या होगा। अभी 5 मिनट का जो लास्ट कैंडल क्रिएट हुआ ना, वो कहीं ना कहीं रिजेक्शन दिखा रहा है, टॉप से प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहा है। ओवरऑल द डे वाज रेंज बाउंड, तो इसीलिए टेलीग्राम में भी जो मैंने आप लोगों को ट्रेड दिया था वो उतना अच्छा मोमेंटम आया नहीं था सेंसेक्स में, तो वहां पे हमारा उतना अच्छा ट्रेड हमारा हो नहीं पाया। बट हाउएवर कल जो बैंक एक्स की जो एक्सपायरी है उसका ट्रेड मैं आप लोगों को अपने टेलीग्राम चैनल पर दूंगी एंड लाइव अपडेट्स मार्केट के वक्त में भी आपको मिलेंगे, तो आप जरूर से ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल। मैंने लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे डाल दिया है, डू ज्वाइन। एक्सपायरी ट्रेड 2:30 बजे के बाद आपको मेरे चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। एवरीडे कोई ना कोई एक्सपायरी है, एवरीडे मैं ट्रेड भी शेयर करती हूँ। निफ्टी में हमें करना क्या है, देखिए इंट्राडे की अगर हम बात करें तो इंट्राडे में तो पूरा ही रेंज है। अगर आप देखोगे तो मार्केट एकदम ही रेंज बाउंड है, तो बेस्ट तो यही रहेगा कि हम इस रेंज के ब्रेकडाउन पर ही ट्रेड करें, ठीक है, विच इज अप्रोक्सीमेटली दिस लेवल। समहाउ हाँ, ये लेवल आपका निकल के आएगा 25,200 के आसपास का। 25,200 का लेवल अगर ब्रेक हो जाता है तो आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हो थोड़ा पुट साइड का मोमेंटम विच इज अप टू द टारगेट ऑफ 25,120। तो 25,205 का ब्रेकडाउन अगर आपको मिल जाता है, अगर आपने ट्रेड शुरू किया, मतलब मार्केट अगर ओपन होता है, फ्लैट ओपन होता है, देन यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। जैसे ही ये 25,205 को ब्रेक कर दे, आप यहाँ पर पुट साइड का ट्रेड ले सकते हो। एट द मनी पुट लेना विच इज 25,200 पुट लेना, या फिर 25,250 का पुट लेना। ओके, उसके बाद जो आपका ओवरऑल इवेंचुअल टारगेट है, जैसे कि मैंने आपको बताया 25,120 तक का है। 80 पॉइंट्स भी अगर आप कैप्चर कर लेते हो, जो कि ये कंप्लीट रेंज है 80 पॉइंट्स का, 80 पॉइंट्स अगर स्पॉट प्राइस में मूव करता है और अगर आप एट द मनी स्ट्राइक प्राइस पर ट्रेड करते हो, तो यू कैन इजीली कैप्चर 35 टू 40 पॉइंट्स, ठीक है। तो 35 टू 40 पॉइंट्स आपकी कमाई हो जाएगी अगर आप एट द मनी स्ट्राइक प्राइस पर ट्रेड करोगे। हालांकि मैं हमेशा आप लोगों को यही एडवाइस भी करती हूँ कि जब भी आप ट्रेड करो एट द मनी स्ट्राइक प्राइस पे करो, या फिर एक्सपायरी ट्रेड इन द मनी पे करो। और एक्सपायरी ट्रेड तो मैं आप लोगों को खुद ही दे देती हूँ, तो मैंने आपने देखा ही होगा, नोटिस आपने किया ही होगा कि मैं हमेशा आप लोगों को इन द मनी की एक्सपायरी ट्रेड देती हूँ। उतने महंगे भी नहीं होते हैं, बट उसकी प्रोबेबिलिटी भी हाई होती है। अब अगर हम हायर साइड की बात करें ना, तो ये इट इज अ कंप्लीट रेंज बाउंड मार्केट, इट वाज अ कंप्लीट रेंज बाउंड मार्केट ऑन फ्राइडे। तो इस रेंज के बाहर ही अगर हम ट्रेड करें तो ही बेटर है, क्योंकि यहाँ पे ना लेवल नहीं आएगा काम, यहाँ पे रेंज काम आएगा। ये जो रेंज है 25,260 से लेके 270 तक, इसके ऊपर निकले एक ही कैंडल में अगर क्रॉस कर दे तब तो वेल एंड गुड है, बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तब फिर आप यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हो। 25,350 एक्सपेक्टेड है इंडियन मार्केट में। निफ्टी में 25,350 इज एक्सपेक्टेड, उसके बाद का हम बाद में देखेंगे। पर अगर यहाँ पे 25,270 निकल जाता है तो यू कैन इजीली एक्सपेक्ट कि वी कैन रीच टूवर्ड्स 25,350। दिस शुड बी योर टारगेट। यहाँ पर आप इसके आसपास में आप अपना जो प्रॉफिट है बुक करके निकल जाइएगा, कॉल साइड का ट्रेड बुक कर लीजिएगा, क्योंकि 350 के बाद क्या होता है वो हमें लाइव मार्केट में ही देखने को मिलेगा, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस तो है, एज इन प्राइस चार्ट पर नहीं है, पर ओवरऑल अगर हम देखें साइकोलॉजिकल एक रेजिस्टेंस यहीं पर दिख रहा था एज पर द प्राइस रेंज। और उसके बाद क्या करना है लाइव मार्केट में मैं आपको अपने टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगी, तो टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। तो कल के लिए जो लेवल्स ध्यान रखना है, मार्केट अगर यहाँ पर फ्लैट ओपन होता है 25,270 और 25,200, टेक ट्रेड आउटसाइड दिस रेंज, ठीक है, तो आप ट्रेड कर सकते हो। इन केस ऑफ अ गैप डाउन,
चांसेस नहीं लग रहे हैं कि गैप डाउन ऐसा हो जाए कि ये 200 ही तोड़ दे, ऐसा तो लग नहीं रहा है। गैप डाउन भी हो रहा है, अगर 200 के नीचे गैप डाउन हो जा रहा है तो फिर बेरिश ही रहेगा, मार्केट का जो ट्रेंड है वो नेगेटिव साइड रह सकता है। तो आपको जब जब मौका मिले बाउंस में आप सेल कर सकते हो। गैप अप हो रहा है, अगर वो गैप अप 270 के ऊपर हो रहा है तो फिर थोड़ा वेट करिएगा 15 मिनट देखने के लिए कि वो गैप अप सस्टेन कर पा रहा है या नहीं। अगर वो 270 के ऊपर खुला और धड़ाम से नीचे आ जाता है, देन इट विल बिकम रेंज बाउंड पूरे दिन, तो इट विल बी ऑफ नो पॉइंट ट्रेडिंग। तो अगर गैप अप खुल रहा है तो 15 मिनट रुकिएगा, देखिएगा कि 270 के ऊपर सस्टेन कर रहा है या नहीं। अगर कर रहा है तो आप उसका हाई टूटने पे आप ट्रेड लेना 25,350 के टारगेट्स के लिए। ये हो गया निफ्टी के लेवल। बैंक निफ्टी में क्या करना है, तो ये डेली चार्ट है बैंक निफ्टी का, इसने अपना गैप जो है वो फिल कर दिया था। अब जो इमीडिएट रेजिस्टेंस नेक्स्ट जो हमें देखने को मिल रहा है वो आपको मिलेगा 51,800 से लेके 900 तक के लेवल्स पर, 877 टू बी वेरी प्रेसाइज। तो 51,877 अभी का जो नेक्स्ट टारगेट, नेक्स्ट हमारा अपसाइड रेजिस्टेंस है वो 51,877 के आसपास में है, आप 870 मान के चलिए। अभी डाउन साइड डेली चार्ट पे अगर आप सपोर्ट देखोगे तो 20 EMA का सपोर्ट है 50,950 पे, विच मीन्स कि कहीं ना कहीं अगर 50,950 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो हम 50,400 300 की तरफ जा सकते हैं। तो फिलहाल के लिए जो सपोर्ट है डेली टाइम फ्रेम पर वो 50,950 पर है। ठीक है, अभी हमारी क्लोजिंग हुई है 51,350 पे। हमें ट्रेड कैसे लेना है, तो ट्रेड लेने के लिए यहाँ पर हम चलते हैं 5 मिनट के चार्ट पर चलते हैं, क्योंकि 15 मिनट पे भी आपको दिख ही जाएगा। देखिए ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 51,300 का, इसने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनाया। आपको मैं पूरा एक रेंज यहाँ पर बना के दिखाती हूँ तो आपको और ज़्यादा बेटर समझ आएगा। तो ये कंप्लीट एक रेंज था 51,300 से लेकर 51,285। ठीक है, अब आप देखोगे कि यहाँ पे पहले हमने रेजिस्टेंस लिया हुआ था, फिर एक गैप अप हुआ, मतलब एक ब्रेकआउट हुआ, एंड उसके बाद ये रेंज बाउंड हो गया, और यहीं पर ये 300 के आसपास में, 280 से 300 के आसपास में काफी टाइम इसने टाइम पास किया। थोड़ा सा ऊपर गया, फिर से सस्टेन नहीं कर पाया, रेंज बाउंड मार्केट था, वापस से धड़ाम नीचे आया। ओवरऑल इट वॉज अ रेंज बाउंड मार्केट। आप पूरे दिन का अगर आप देखोगे तो पूरे दिन का जो हमारा लो बना था वो भी लास्ट मोमेंट पे लो बना था। अगर उसके पहले की मैं आपको बताऊं तब तो भाई 51,290 का लो था, एंड हाई हमारा था 51,460। तो बैंक निफ्टी में ऐसा कम ही देखा जाता है कि पूरा दिन ही 200 पॉइंट के रेंज में सिमट जाए। तो वो हम देख पा रहे थे फ्राइडे के दिन, तो कुछ खास मोमेंटम तो था नहीं। ट्रेड करने के लिए बेस्ट यही रहेगा कि हम 51,200 एंड दिस लेवल, ये जो लेवल है ना 51,300 मान के चलो आप, 300 अगर ब्रेक डाउन दे देता है 300 का लेवल, तो आप यहाँ पे शॉर्ट साइड का जो ट्रेड है वो इनिशिएट कर सकते हो। 300 अगर ब्रेक डाउन देता है तो शॉर्ट साइड इनिशिएट कर सकते हो, और आपका जो टारगेट रहेगा 300 अगर ब्रेक कर देता है तो वो फिर डायरेक्टली 51,100 150 तक का रह सकता है। ठीक है, तो 300 के ब्रेक डाउन पर ही आप ट्रेड करना पुट साइड का। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो वेरी हाई चांसेस हैं कि इट विल बी अ सेल ऑन राइज मार्केट। 51,300 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्रिएट हो गया है, तो अगर ये सपोर्ट ब्रेक हो गया तो इट मीन्स कि इट विल टर्न नेगेटिव इन द इंट्राडे। तो 51,300 के नीचे में आप 150 टू 200 पॉइंट्स के टारगेट के लिए ट्रेड नीचे की तरफ एक्सपेक्ट कर सकते हो फॉर अ टारगेट ऑफ 51,100 से लेकर 150। अगर वो लेवल भी ब्रेक होता है तो मैंने आपको जैसे कि बताया कि 900 950 51,000 ऐसे लेवल्स आप देख पाओगे इंट्राडे में। 51,300 इज अ की सपोर्ट, अगर ये लेवल ब्रेक हुआ तो फिर प्रॉब्लम है इंट्राडे में। ठीक है, अपसाइड की अगर हम बात करें तो बेस्ट रहेगा कि आप 51,400 एंड 50 के ऊपर आप ट्रेड करो। 51,450 के ऊपर, अगर 51,450 के ऊपर सस्टेन कर जाता है, टिक जाता है, तो आपका जो पहला टारगेट रहेगा इट विल बी अराउंड 51,600, और उसके बाद जो आपका टारगेट रहेगा इट विल बी डायरेक्टली 51,875। तो की टू मूव टूवर्ड्स 51,875 इज 51,450 के ऊपर ये निकल पाए और टिक जाए। ठीक है,
तो हमारे लिए कल के जो लेवल्स रहने वाले हैं जिनमें आपको फोकस रखना है वो आपकी स्क्रीन के सामने है। सारे जो लेवल्स है वो इस साइड में मार्क किए हुए हैं, आप भी अपने चार्ट पर मार्क करके रख लो। तो 51,300 एंड 51,450 इस 150 पॉइंट के रेंज के बाहर में आप ट्रेड करना, तो चांसेस है कि आपको 150-200 पॉइंट का अपसाइड एंड डाउनसाइड मूव दोनों साइड में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये थे लेवल्स। टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, मैंने डिस्क्रिप्शन पे कमेंट पे डाल दिया है लिंक अपने टेलीग्राम का, फ्री है, आप प्लीज ज्वाइन कर लेना ताकि आपको लाइव अपडेट्स मिल जाए। एंड बैंक एक्स का जो ट्रेड है, एक्सपायरी ट्रेड, वो भी मैं आपको अपने टेलीग्राम पे 2:30 बजे के बाद दे दूंगी। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, कैसी लगी है कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड नए हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब।